वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन क्लास में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पार्ट 10 के अंदर एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया हुआ है। देयर आर 60 टर्म्स इन एन AP इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 7 एंड 125 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स 32nd टर्म। देखिए आपको क्या है, एक समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारी है AP, उसमें 60 टर्म है। कितने हैं? 60 पद है उसमें। इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यदि इसका प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है तो इसका 32वां पद याद करना, हमें 32nd टर्म फाइंड करना। देखिए हमें 32nd टर्म फाइंड करने के लिए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमें दी है 60 टर्म वाली, क्या क्या चाहिए हमें। देखिए एन इक्वल तो हमारे पास यहाँ से आ जाए 32 आएगा। एक इसका फर्स्ट टर्म जो कि हमें दिया हुआ, और एक क्या चाहिए हमें, कॉमन डिफरेंस। nth टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला था ए एन इक्वल है, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, उसमें क्या क्या चाहिए, एन इक्वल की जो वैल्यू 32 आ जाएगी। ए फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी और सी है, तो हमें पहले यहाँ पे क्या फाइंड करोगे आप, फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ आपको, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए उसमें 60 AP के अंदर, तो वहां से उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, वी हैव ए इक्वल फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 7। देखिए लास्ट टर्म दिया हुआ है AP का क्या है 125, जो कि क्या होगा 60 टर्म है, 60वां पद है ये, ठीक है। अर्थात इसको हम AN से डिनोटेट कर देंगे। लास्ट टर्म किससे करते हैं अपन, AN या L से डिनोटेट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 125 है, ठीक है। और n इक्वल पहले क्या लेके चलेंगे, इसमें n इक्वल क्या दिया हमें 60 दिया हुआ है। और यहाँ पे फाइंड आपको क्या करना है, देखिए क्या फाइंड करना है आपको, यहाँ पे A 32nd ये टर्म हमें फाइंड करना होगा। जब ये टर्म फाइंड करेंगे तब n इक्वल अपना क्या होगा 32 होगा। बट अभी जब हम D फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, तब हमारे पास n इक्वल क्या रहेगा 60 रहेगा। इसलिए nth टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला, वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन AP इक्वल क्या होता है, AN इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN इक्वल हमें क्या दिया हुआ है 125 इज इक्वल A की वैल्यू क्या है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या, जो कि n के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास 60 आ जाएगा इंटू D, क्योंकि n की वैल्यू तो 60 दी हुई है हमें, ठीक है। D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपने A के स्थान पे A की वैल्यू रखी और n के स्थान पे n की वैल्यू रखी है, और AN के स्थान पे AN की। 125 इज इक्वल 7 प्लस है, देखिए 60 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 59 इंटू D, या 125 इक्वल 7 प्लस 59 D, या हमें क्या करना D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 59 D को तो इधर लाएंगे ट्रांसपोजिशन करके, और 125 को वहां ले जाएंगे राइट में। जब प्लस 59 D लेफ्ट में आएगा तो अपने पास किसका हो जाएगा माइनस 59 D इक्वल 7 पहले राइट में था, 125 प्लस का उधर जाके किसका हो गया माइनस का 125, या माइनस 59 D इक्वल, देखिए प्लस माइनस है सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो सब्ट्रैक्ट होने पर जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो किसमें आएगा माइनस में आएगा। 125 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 118, क्या प्राप्त होगा 118 प्राप्त होगा, या D इक्वल माइनस 118 अपॉन माइनस 59। देखिए माइनस को माइनस से डिवाइड किया जाएगा तो प्लस आएगा, ठीक है, इसलिए D इक्वल, ठीक है, माइनस माइनस से डिवाइड किया प्लस है, 118 को 59 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या प्राप्त होगा 59 2 क्या होता है 118। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है इस AP का वो क्या आ गया 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे 32nd टर्म फाइंड करेंगे इसका। देखिए इधर यहाँ हमें 32nd टर्म फाइंड करना है, इसके लिए 32nd टर्म फाइंड करने के लिए अर्थात n टर्म फाइंड करने के लिए हमें A D और
नंबर ऑफ टर्म्स। इस समय देखिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे हमारे पास 32 होंगे, नहीं कि 60 तो टोटल है उसमें, ठीक है। नाउ फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या देखिए हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है, यानी ए 30 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाए ए 30 सेकेंड इक्वल क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी अपने पास वही रहेगी, ए की वैल्यू 7 प्लस एन के साथ में क्या आ जाएगा 32 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई 2, या ए 30 सेकेंड इक्वल 7 प्लस 32 में से 1 सेपरेट किया 31 मल्टीप्लाई 2, या ए 30 सेकेंड इक्वल मल्टीप्लाई किया पहले इनको तो क्या आ जाएगा 31 टू जा 62, या ए 32 इक्वल 7 और 62 को अगर ऐड करें तो 69। तो हमारे पास इसका जो 30 सेकेंड टर्म आएगा इस एपी का वो क्या आएगा 69 आएगा। सो द 30 सेकेंड टर्म ऑफ गिवन एपी इक्वल 69, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इसके अंदर देखिए एक्सरसाइज 5.2 में फोर टर्म्स आर इन एपी इफ सम ऑफ नंबर्स इज 50 एंड लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर वन देन फाइंड द टर्म्स। देखिए क्या दिया, यदि एक देखिए यहाँ पे टर्म्स दिया या नंबर्स भी आ सकता है, यहाँ पे 4 टर्म्स या 4 नंबर्स आर इन एपी, इसमें कंफ्यूज होने के बाद टर्म्स या नंबर्स कुछ भी हो सकता है। एक समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 4 पद हैं, कितने पद है 4। इफ सम ऑफ नंबर्स, यहाँ नंबर्स टर्म्स के लिए आया, यहाँ ये भी आ सकता है इफ सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। मैंने अभी बताया टर्म्स के स्थान पे नंबर्स भी हो सकता है। इफ सम ऑफ नंबर्स या टर्म्स इज 50, यदि उन पदों का या उन संख्याओं का चारों का जो योगफल है वो क्या है 50, और लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स, जो लार्जेस्ट टर्म है या नंबर है सबसे बड़ी जो संख्या है, ठीक है 4 टाइम्स द स्मॉलर वन, वो सबसे छोटी की चौगुनी है, 4 गुना है। यानी जो सबसे बड़ी संख्या या जो सबसे बड़ा पद है इन चारों में से वह सबसे छोटी संख्या या जो टर्म है उसका क्या है चौगुना है। देन फाइंड द टर्म्स, तो हमें उन पदों को ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके एक बार बेसिक बता देता हूँ। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि हमें एपी के अंदर है, ठीक है, संख्या या टर्म नंबर्स या टर्म फाइंड करने होते हैं तो किस तरीके से फाइंड करते हैं। देखिए इसके लिए अगर आपके पास है ऑड नंबर में ऑड और इवन, देखिए 2 तरीके से होता है, एक इवन, हमें अगर ऑड या इवन नंबर ऑड में टर्म फाइंड करने हैं ऑड नंबर में, या इवन नंबर में टर्म फाइंड करने हैं। जैसे अभी यहाँ इसमें इवन नंबर में 4 क्या एक इवन नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर में क्या है, जैसे हमें किसी एपी के अंदर 3, ठीक है 3 टर्म 5 7 9, इस तरीके से अगर हमें टर्म फाइंड करने होते हैं ऑड नंबर में। और इवन नंबर में जैसे हमें क्या फाइंड करने होते हैं 4 टर्म है 6 8, इस तरीके से 10, ये अगर टर्म या नंबर्स फाइंड करनी होती हैं एपी में, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर में अगर हम टर्म फाइंड करें या उसकी नंबर्स फाइंड करें, ठीक है, विषम संख्या में अगर उसकी संख्या ज्ञात करनी होती है एपी में की, ठीक है, इस एपी में 3 टर्म 5 टर्म 7 या 9 टर्म फाइंड कीजिए किसी एपी के अंदर हमें, तो किस तरीके से करते हैं। तो देखिए उस समय आपके पास जो मिडिल टर्म होता है वो हमेशा क्या होता है ए होता है, मिडिल टर्म क्या होगा ए, और जो डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस वो डी रहेगा, उसमें क्या रहेगा डी। जैसे हमारे पास इसका एक टर्म ए आ गया मिडल, अगर मेरे को 3 टर्म फाइंड करने हैं तो क्या आ जाएगा, मैं ए माइनस डी, ये दोनों साइड में गए, और ए प्लस डी, ये 3 टर्म हो गए इस एपी के। कितने हो गए 3 टर्म, कौन कौन से हो गए ए माइनस डी, यानी कॉमन डिफरेंस को एक बार मिडिल टर्म में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो उसके लेफ्ट में जाएगा, और एक बार कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो वो किस में आएगा उसके मिडिल टर्म के राइट में। अगर हमें ये 3 टर्म हो गए इसके ओड में, कौन कौन से ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, क्योंकि उस समय जब ओड नंबर में मिडिल टर्म हमेशा ए रहेगा और कॉमन डिफरेंस डी रहेगा, और इस तरीके से हम उसके टर्म ले सकते हैं जितने में हमें फाइंड करना है। अगर हमें 5 टर्म्स लेने हैं तो क्या आ जाएगा ए माइनस 2d, और इधर क्या ऐड हो जाएगा, इधर आ जाएगा ए प्लस
2d, ये 5 टर्म हो गए इसके, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इसी तरीके से आपको 7 हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस 3d, और इधर क्या हो जाएगा a प्लस 3d। इस तरीके से हम ऑड नंबर में अगर हम टर्म फाइंड करने होते हैं तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अगर आपको पूछा जाए 3 टर्म्स, तो हम 3 टर्म्स कौन कौन से मानेंगे यहाँ पे, लेट 3 टर्म्स इन ATR, a माइनस डी कोमा a और a प्लस डी मान लेंगे। अगर 5 टर्म्स पूछा जाए तो हम क्या मान लेंगे उनको, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। 7 टर्म पूछा जाएगा तो इनको हम मान लेंगे। इस तरीके मान के जो भी उनमें रिलेशन दिया जाता है, जो कंडीशन आपको दी जाती है, 2 कंडीशन अवश्य दी जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से 2 इक्वेशन बना के हम क्या करेंगे, उसमें a और d फाइंड करेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, a और d, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे उस AP के। और कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अगर हमें फाइंड हो जाता है तो हम उसके टर्म फाइंड कर सकते हैं। ये तो था ऑड नंबर के लिए। अगर इवन नंबर में हमें फाइंड करना होता है, जैसे 4, 6, 8, 10 टर्म फाइंड करने होते हैं, उस समय हमारे पास है, ठीक है, जो यहाँ पे सीरीज आएगी उसके अंदर क्या होगा, 2 मिडिल टर्म होंगे। कितने मिडिल टर्म होंगे, 2 होंगे। 2 मिडिल टर्म होते हैं। कौन कौन से होंगे मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म होंगे, a माइनस डी और दूसरा होगा a प्लस डी। ये 2 मिडिल टर्म होंगे। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस, यहाँ तो कॉमन डिफरेंस d था, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा हमारे पास है, 2d। मिडिल 2 टर्म आएंगे इसमें मिडिल टर्म केवल क्या था, a, और इसमें मिडिल टर्म क्या है, 2 मिडिल टर्म होंगे। इसमें ओनली 1 था और वो क्या था, a था। इसमें 2 मिडिल टर्म है, a माइनस डी और a प्लस 2d, और कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या रहेगा, 2d, यानी 2d ऐड होता रहेगा दोनों साइड में। तो अगर हमें, ये तो हो गया 2 टर्म हो गए मिडिल। अगर हमें AP के अंदर 4 टर्म फाइंड करने हैं तो इधर क्या आ जाएगा, a माइनस 3d, यानी 2d ऐड हो जाएगा, इसमें 3d आ गया, और इधर क्या करेंगे a प्लस 3d। ये 4 टर्म्स हो गए इसके। अगर हमें 6 टर्म फाइंड करने होते हैं तो a माइनस 5d, और इधर क्या आ जाएगा a प्लस 5d। अगर आपको 8 टर्म फाइंड करने होते हैं तो क्या आ जाएगा, a माइनस 7d, और इधर क्या आ जाएगा a प्लस 7d। तो इस तरीके से हम जो ऑर्डर नंबर में टर्म्स फाइंड करने होते हैं तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से भी इनके अंदर जो भी हमें कंडीशन या रिलेशन दिए जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, वहाँ से दोनों इक्वेशन से हम क्या फाइंड करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, और a और d की वैल्यू आ गई तो हम ये टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ यही है, इसके अंदर हमें देखिए 4 टर्म्स दिए हुए हैं। कितने टर्म्स दिए हैं, 4 टर्म्स AP के अंदर। तो 4 टर्म्स अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो देखिए अपने पास है, ये हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, ये 4 टर्म्स आ गए हमारे पास। क्या आ गए यहाँ पे, क्योंकि ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में हमारे पास सॉरी इवन नंबर में है, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो 4 टर्म्स क्या हो गए इसके इवन नंबर के अनुसार। देखिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो या तो हम ये टर्म मान सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट देखिए हमारे पास है a1, a2, a3 और a4। कई बार हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, कि a1 है, ये 4 टर्म हो गए इस AP के, a1, a2, a3, a4, 4 टर्म है। a1 इक्वल क्या होता है a, a2 इक्वल हमारे पास क्या है a प्लस डी, ठीक है, a3 इक्वल क्या होता है a प्लस 2d ले सकते हैं इसको, और a4 इक्वल क्या होता है a प्लस 3d। इस रूप में भी राइट कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से भी हाँ इसको फाइंड कर सकते हैं हम। या तो आप ये टर्म मान लीजिए 4 टर्म, या फिर ये 4 टर्म मान लीजिए आप a प्लस b, a प्लस 2d और a प्लस 3d, क्योंकि 4 टर्म a1, a2, a3, a4 होंगे और इनको इस रूप में राइट किया जा सकता है। तो इन दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। या तो 4 टर्म्स ये हम ये मानेंगे, जैसे हमने अभी ऑड और इवन में बताया था टर्म्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, उस चीज को ध्यान में रखना जो अभी मैंने ऑड इवन में बताया टर्म्स फाइंड करने का, ठीक है, कि कैसे टर्म होते हैं, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कहीं कहीं यूज होता है, ज्यादातर यही यूज में लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं 4 टर्म फाइंड, या इस दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलो हम इस तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट द 4 टर्म्स इन AP
डी। अभी देखिए या तो अपन क्या मान लिया मैंने अभी कहा ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये मान लीजिए। या फिर अपन क्या मान सकते हैं, ए माइनस 3d इवन वाला, ठीक है, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, इसी भी एक तरीके से कर लीजिए, ठीक है। इससे करेंगे तो भी हमें क्या करेंगे, पहले इनका ऐड करेंगे तो 50 है आएगा इक्वल में, वहां से हम क्या करेंगे सोल्व करके, ठीक है, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा इसमें क्या दिया था, यहाँ सबसे छोटी ये होगी और सबसे बड़ी ये होगी, इनमें रिलेशन दिया हुआ है। इसमें करेंगे तो पहले इनका सम करेंगे, फिर सबसे छोटी ये होगी सबसे बड़ी होगी, जो इनका रिलेशन दिया हुआ, दोनों दो इक्वेशन आएंगे। चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे इससे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन ले लेते हैं 4 टर्म्स इसके, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, ये 4 टर्म्स मान लिए मैंने इस एपी के। अब देखिए कंडीशन जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखिए क्या दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, ठीक है। फर्स्ट जो कंडीशन दी है यहाँ पे वो क्या दिया आपको, इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 50, यदि जो 4 नंबर्स है, ये अभी हमने लिया ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये 4 टर्म्स या 4 नंबर्स हमने लिए हैं इस एपी की। पहला इनके अंदर जो कंडीशन जो रिलेशन दिया क्या है, इन नंबर्स का जो सम है वो क्या है 50। तो यहाँ अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे और फर्स्ट जो कंडीशन है उसके अनुसार क्या करेंगे, इन नंबर्स का क्या करेंगे, 4 नंबर्स का या टर्म्स का सम करेंगे। तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, मैंने 4 नंबर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इज इक्वल क्या आ जाएगा 50। या देखिए ए वाले ए में ऐड होंगे और डी वाले डी में, एक प्लस 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 प्लस, यानी 4 टाइम्स ए प्लस में आ रहा, ए ए ए ए, इन चारों ए को अगर ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 4a प्लस 1d 2d 3d और 3d क्या हो गया 6d इक्वल क्या आ गया 50। लेफ्ट साइड देखिए 4a और 2d में से कॉमन अपने पास क्या आ रहा 2, ठीक है। यहाँ से 4a को 2 से डिवाइड किया, 2a प्लस 3d को 2 से डिवाइड किया, सॉरी 6d को 2 से डिवाइड करेंगे 6d को, तो क्या आ जाएगा 3d। देखिए कॉमन हमारे पास क्या आ गया 2, 4a को 2 से डिवाइड किया 2a प्लस का प्लस 6d को 2 से डिवाइड किया 3d इक्वल 50। यहाँ से 2 को ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड में जाएगा 50 के, इधर तो क्या आ गया a प्लस 3d इज इक्वल, इधर क्या आ जाएगा 50/2 या 2a प्लस 3d इक्वल क्या आ गया 25। ये इक्वेशन क्या आ गया फर्स्ट आ गया, ठीक है। सेकंड देखिए इसके अंदर जो हमें कंडीशन क्या दी है, एंड लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर वन, है कि सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की क्या है चौगुनी। तो सेकंड जो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे हम सेकंड कंडीशन के अनुसार, तो देखिए इसमें लार्जेस्ट नंबर 4 नंबर हमारे पास ये है, ये सबसे छोटी है सबसे पहले आ रही है, और लास्ट में कौन सी आ रही है, ये आ रही है, तो ये सबसे बड़ी होगी। तो एक साइड में हमें बड़ी जो नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर को रखेंगे, दूसरी साइड में क्या लेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए अपन ने लिया यहाँ पे तो a प्लस 3d इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वल का साइन लगेगा, इधर हमने क्या रखा स्मॉलर नंबर, ये ग्रेटेस्ट नंबर ये स्मॉल देंगे, बट अभी ये इक्वल का साइन है लेकिन ये दोनों साइड क्या है इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, जो ये नंबर है लार्जेस्ट ये है इस नंबर से 4 टाइम्स यानी चौगुनी है, तो या तो इसको 4 से डिवाइड करो तब वो साइड क्या होंगी इक्वल होंगी, या फिर आप क्या करो राइट साइड जो है ए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तब ये बैलेंस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई a या a प्लस 3d इक्वल इनको मल्टीप्लाई किया 4a आ गया। यहाँ से मैं क्या करूँगा इसको ट्रांसपोजिशन करूँगा a को पहले, इसको ट्रांसपोजिशन किया तो ये राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लेफ्ट में क्या रहा 3d इक्वल 4a माइनस a या 3d इक्वल अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से 3a
हमें तो क्या डी की वैल्यू फाइंड कर लें यहाँ से। तो डी इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास 3a/3, इसलिए डी इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 3a को 3 से डिवाइड किया a, और ये इक्वेशन कौन सा आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गया डी इक्वल a। इक्वेशन सेकंड से डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था 2a + 3d इक्वल क्या आ रहा था 25, ये इक्वेशन फर्स्ट आ रहा था। तो इक्वेशन सेकंड से डी की वैल्यू इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट में हम पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से हमें ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट टू गेट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में डी की वैल्यू करेंगे, जहाँ डी है वहाँ पे क्या रखेंगे, हम ए रखेंगे, क्योंकि डी इक्वल ए आ रहा है इक्वेशन सेकंड में। तो देखिए 2a + 3 इंटू डी के स्थान पे क्या ले लेंगे a इक्वल 25, 2a + 3a इक्वल 25, ऐड करेंगे तो 3a और 2a ऐड होके क्या आ जाएगा 5a इक्वल 25, या a इक्वल 25/5, तो 25/5, इसलिए a इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 25 को 5 से डिवाइड किया तो a इक्वल क्या आ जाएगा 5, ठीक है, a की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन सेकंड में a की वैल्यू आप वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो d इक्वल भी क्या आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा, एंड पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड टू गेट। देखिए हम a की वैल्यू जो अभी प्राप्त हुई 5, इसको इक्वेशन सेकंड में वापस पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा d इक्वल 5 आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन सेकंड क्या है d इक्वल a, और a के स्थान पे क्या रखूंगा, a की वैल्यू 5 रखूंगा, तो d इक्वल भी क्या आ जाएगा 5। a और d दोनों हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं, a इक्वल 5, d इक्वल 5। तो अब हम इसकी जो 4 नंबर जो थे हमारे पास टर्म कौन कौन से हमने माने थे, a + d, a + 2d और a + 3d फाइंड करेंगे। देखिए a और d की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है, इसलिए therefore terms of required AP are, फर्स्ट टर्म हमने लिया था a इक्वल क्या 5 हो गया, सेकेंड टर्म हमने क्या माना था उसका a + d, तो देखिए क्या आ जाएगा 5 + 5 इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास 10। थर्ड हमने क्या लिया था a + 2d इक्वल, तो a + 2 × 5, सॉरी a के स्थान में उसकी वैल्यू 5 लेनी, 5 + 10 और ऐड किया 5 और 10 को 15, और लास्ट जो इसका फोर्थ टर्म हमने क्या लिया था a + 3d इक्वल, देखिए a की वैल्यू क्या आएगी 5 + 3 × d की वैल्यू क्या होगी 5 + 3 5 जा 15, ऐड किया 5 और 15 को तो क्या आ गया 20। तो 4 नंबर्स हमारे पास या 4 टर्म्स जो यहाँ पे AP है उसके क्या आ गए 5, 10, 15 और 20। सो द 4 टर्म्स of required AP are 5, 10, 15, 20, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम ऑड या इवन नंबर में अगर हमें टर्म्स या नंबर्स पूछे जाते हैं AP के तो हम फाइंड कर सकते हैं।